ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। ओपन रिसेंट। अच्छा ठीक है, यहीं से हम वो कर लेते हैं। कुछ लोगों के सामने देखिए, मैं आपको इधर कुछ चीजें दिखा दूं यहाँ पर। जनाब यहाँ पर देखें, ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन ये कुछ लोगों को नजर नहीं आएगा। ठीक है। किसी के सामने ये पोर्शन भी नजर नहीं आएगा, ये याद रखिए। किसी के सामने ये भी नजर नहीं आएगा, ये पोर्शन नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये मेन मेन्यू, ये वाला पोर्शन नजर आएगा, और ये आपके सामने ये जो आइकन है ये नजर आएगा आपको। ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई देखिए मेरे वाला आइकन नजर नहीं आ रहा, मेरे वाला फला पोर्शन नजर नहीं आ रहा। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ इस फाइल के साथ है। किसके साथ है? इस फाइल के साथ है। फाइल के अंदर आप जाएंगे, फाइल के अंदर आपका क्रिएट भी है और आपका ओपन भी है। जैसे कि ये क्रिएट यहाँ पे नजर आ रहा है ना, और ये ओपन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर आपका ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये दो पोर्शन आपके नजर नहीं आ रहे, तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई मेरे यहाँ पे क्रिएट न्यू नजर नहीं आ रहा, ये ओपन नजर नहीं आ रहा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाकर देखिए, आपका न्यू भी है, ये क्रिएट न्यू है, ठीक है, और आपका ओपन भी है। ये ओपन और ये न्यू, ये दोनों ये यहाँ पर है। ये क्रिएट न्यू, ये न्यू है, और ये जो ओपन है ये यहाँ वाला ओपन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, फिर भी वही एक डायलॉग बॉक्स जो है मेरे पास ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ और यहाँ पे ओपन कर लूँ, फिर भी वही एक ही बात है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया जिसके अंदर हम अपनी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आकर फाइल में जाऊं और फाइल में न्यू क्रिएट कर लूं, तो यहाँ पर भी देख ले वही इंटरफेस आप लोगों के सामने आ गया है। जो इंटरफेस वहां पे अभी नीचे वाले पोर्शन में हमारा ओपन हो गया था। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सेंड कर दी। देखें, आप लोगों को किसी का कुछ भी नजर नहीं आएगा जब भी आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे ना। तो फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों का इस तरीके से कुछ नजर आएगा। मैं इसेंशियल को क्या करता हूँ कि रिसेट इसेंशियल करता हूँ। जब भी आप लोग फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे ना, तो किसी किसी का ये होम पेज भी नजर नहीं आएगा, ये पेज भी नजर नहीं आएगा। ठीक है। जिसने 2020 इंस्टॉल किया है, तो उनका ये देखें, ये वाला पोर्शन सिर्फ नजर आएगा। वो जो मैंने ओपन किया था ना यहाँ से, ये नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मेरा वाला ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन जो है ना, ये जो अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये मेरा ओपन रिसेंट का मैंने रिसेंट काम भी नजर आ रहा है, जो मैंने रिसेंटली कोई काम किया हुआ है। यहाँ पे क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, ओपन लिखा हुआ है। ये मेरा क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि इसके साथ हमारा काम है ही नहीं, हमारा काम सिर्फ फाइल के साथ है। और फाइल जो है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, देखिए फाइल जो है आपकी यहां पर भी नजर आ रही होती है। ठीक है। इस ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूं। ठीक है। और यहां पर आते हैं, दोबारा मैं आपको इधर दिखा दूं कि हमारा काम फोटोशॉप के अंदर सिर्फ नए इब्तिदा से फाइल्स है। फाइल के अंदर हमारा ओपन भी था ना, हमारा न्यू भी है ना, तो सारा काम हमारे यहाँ पे चल सकते हैं। देखिए हमारे टूल बार यहाँ पे मौजूद है, हमारा मेन मेन्यू सारा का सारा मौजूद है। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमारा हमारी जो लेयर पेन यहाँ पे मौजूद है, सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। सिर्फ ये है कि वो वाला आपका जो होम पेज है वो नजर नहीं आ रहा, तो उसके साथ आपको कोई भी वास्ता नहीं पड़ेगा कभी भी। ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूं और वापस आते हैं यहाँ पर। अगर किसी का नजर आ रहा है ये, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि फाइल में जाकर ओपन रिसेंट, और ओपन रिसेंट में अपने पुराने काम को सारे को मैं क्लियर करता हूँ। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि किसी का अगर नया नया फोटोशॉप है, तो आपके फोटोशॉप में ये चीज नजर आएगी। ठीक है। ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, और साथ में ये नजर आएगा। ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है इतना खास, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। अगर ये ना भी हो ना तो कोई मसला नहीं है, हमारा फाइल है। मैं फाइल में भी जाऊंगा, फाइल में जाकर देखिए मैं यहाँ से न्यू भी ले सकता हूँ और ओपन भी कर सकता हूँ। ठीक है। हमारा काम इन दो के साथ है। मैंने शुरू दिन में आपको बताया था कि न्यू के अंदर ओपन में हम क्या कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में एक मिनट, मेरे पास ग्राफिक टेबलेट है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर मैंने ये फाइल ओपन की थी, मैं कोई और फाइल ओपन करता हूँ इस बार। जैसे कंसर्ट का डिजाइन है, कंसर्ट का डिजाइन को मैं ओपन करता हूँ। तो हम ओपन में क्या कर सकते हैं, मैंने उस दिन बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इतनी खास, सिर्फ दोहराई में कर रहा हूं कि आपका पुराना काम भी यहाँ पे ओपन हो सकता है। और देखें, और आपका जो सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो तस्वीर है। ठीक है। मैं इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नजर आए सब कुछ। ठीक है। यहां पर देख लें कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है। एक लेयर से क्या मुराद के अब बाद में आप लोग समझ जाएंगे। कोई बात अगर फिलहाल समझ में नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, वो चीजें बाद में आएंगी इंशाल्लाह। इस महीने में मुकम्मल फोटोशॉप हमारा कवर होगा।
तो ये हमारी एक लेयर है, यानी कि ये सिर्फ तस्वीर है। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर एक जगह में लिखा हुआ है, यहाँ पे लेके देखे जेपीजी लिखा हुआ है, क्या मतलब कि ये हमारी तस्वीर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पीएसडी, इसका मतलब है कि ये हमारी सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल का मतलब क्या है कि ये हमारी एडिटेबल फाइल है, हम इसके अंदर मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इस पे क्लिक करता हूँ, तो देख लें कि इसके अंदर अगर मैं देखें इस जेस को मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ और इस जेस को मैं मूव, अच्छा इस बंदे को, ये बंदा मूव हो गया। बंदे को आप इधर उधर करना चाहते हैं, कहीं और जगह ले जाना चाहते हैं, या आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, सब कुछ। यानी कि मतलब कहने के है कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर ये जो आपका टेक्स्ट है या आपके जो फ्लेयर है, फ्लेयर का आप इसकी जगह देखिए यहाँ पे फ्लेयर लाना चाहते हैं, फ्लेयर इधर ले आए। आप अपने फ्लेयर को इसके चश्मे के ऊपर लगाना चाहते हैं, चश्मे के ऊपर इधर लगा दें, इधर लगा दें, आपकी मर्जी। यानी ये एडिटेबल फाइल है। सिर्फ यहाँ पे कहना ये मकसूद है कि आप ओपन के अंदर अपना जो पुराना काम है वो भी ओपन कर सकते हैं या कोई तस्वीर भी ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा ओपन में जाके कोई रैंडमली कोई तस्वीर ओपन करता हूँ, जैसे कि ये स्टूडेंट की तस्वीर मैंने ओपन कर ली और इसको मैंने ओपन करके इसके अंदर मैं मजीद एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये परसों वाला सबक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा वापस और इस सब को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और हम अपने इंटरफेस को देखते हैं एक नजर कि यहाँ पर जो फोटोशॉप आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, बल्कि इंटरफेस से कबल हमने न्यू नहीं पढ़ा। न्यू में जाते हैं, ठीक है। न्यू में जाकर हमारे सामने कुछ चीजें ओपन हो गई हैं, इसको बगौर देख लें। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको रिसेंट दिखा दूं। ये रिसेंट है, ये सेव्ड है, और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये क्या चीज है ये जो आपको नजर आ रही है, मैं, ठीक है। तो ये रिसेंट में ना, ये रिसेंट जो अभी ओपन है, देखिए ये जो सफेद लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ना, इसका मतलब है कि ये ओपन है। अगर मैं क्लिक करता हूँ सेव्ड पर, तो देखें सेव्ड के नीचे एक सफेद लाइन क्रिएट हो गई, तो इसका मतलब कि अभी सेव्ड सेलेक्टेड है। अभी ये सफेद लाइन इसके ऊपर आ गई, यानी कि रिसेंट सेलेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर देख लें, ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है, ये मुख्तलिफ साइज दिए हैं। तो मैंने अभी, अब आपका यहाँ पे रिसेंट में कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं हो कि मेरे रिसेंट में क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने फोटोशॉप को अभी अभी इंस्टॉल किया है, आपने कोई काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो रिसेंट में क्यों नजर आएगा, रिसेंट में सिर्फ और सिर्फ एक साइज कस्टम नजर आएगी, ठीक है, वो भी फर्जी तौर पे नजर आएगी, ठीक है। कोई आपने काम नहीं किया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वो तमाम तरह आपके साइजेस मौजूद होंगे जब आप काम करेंगे। तो काम करने के बाद आप जो भी काम करते रहेंगे, किसी के लिए मैंने 6.3 बाय 12 इंचेस का मैंने साइज लिया हुआ है, किसी के लिए 18 बाय 23 इंचेस का साइज मैंने लिया हुआ है, किसी का सोशल मीडिया का पोस्ट मैंने डिजाइन किया तो 1080 बाय 1080 पिक्सल मैंने लिए हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप इसको समझ जाएंगे कि ये इंचेस पिक्सल ये क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ पे ये कहना मकसूद है कि रिसेंट के अंदर आपको वो तमाम तर फाइलें नजर आएंगी, तमाम तर वो साइजेस नजर आएंगी जो आपने रिसेंटली लिए होंगे। अच्छा, सेव को सबसे आखिर में देखेंगे। तो ये फोटो, प्रिंट, आर्ट, एलिस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, ये क्या चीजें हैं। मैं प्रिंट की तरफ आता हूं ना, देखें एक सादा सी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं, उसको बगौर सुने। अगर आपकी मिसाल के तौर पर कोई ऐसा काम है कि आपने डिजाइन बनाने होते हैं, आपने अगर दुकान से, चले मैं एक सादा सी मिसाल आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपका पिज्जा का काम है या कोई भी आपका पैकेजिंग का काम है, मिसाल के तौर पर पिज्जा जो होता है ना, उसके लिए एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर वो पैक होता है। क्या ये आसान काम है कि आप एक कागज ले आते हैं, एक डब्बा ले आते हैं, एक गत्ता ले आते हैं, जब आपका पिज्जा मुकम्मल बन जाता है तो आप पिज्जे के लिए उस डब्बे को उसी वक्त बनाएं, या ये इजी है कि आप मार्केट से बने बनाए डब्बे जो आप खरीद लें, वो इजी होता है कि बने बनाए डब्बे खरीद लेते हैं, या आप उसी वक्त एक गत्ता ले लेते हैं और गत्ते को खूबसूरत से बना लेते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के एक डब्बा बना लेते हैं, वो इजी है। तो वो इजी है, यानी कि आप जब बने बनाया तैयार मार्केट से ले लेते हैं, क्योंकि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, वो ज्यादा इजी होता है आपके लिए। इसी तरीके से यहां पर ये साइज दिए हुए हैं आपके लिए। अगर आपको क्लाइंट कह दे भाई मुझे A4 साइज पे कोई डिजाइन बना दो, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि A4 साइज की एक्चुअल साइज है कौन सी, ठीक है। A4 पे अगर मैं डिजाइन करूंगा, चलो A4 का तो मुझे बता दिया, लेकिन उसका साइज क्या है आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी।
तो आप जाओगे गूगल में या अपने क्लाइंट से पूछोगे भाई A4 आपने कह तो दिया, या आपने ब्रोशर कह दिया, या आपने लीगल कह दिया, आपने लेटर कह दिया, कोई साइज का नाम, या आपने कह दिया मुझे एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर लें। तो अगर आपको विजिटिंग कार्ड का साइज मालूम नहीं है तो आप कहाँ जाएंगी? तो इसलिए देख लें, ये मार्केट के डब्बे मौजूद हैं यहाँ पर। फर्ज कर लें कि ये वो डब्बे हैं जो आप अपने पिज्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं क्लाइंट को देने के लिए। अभी दोबारा वापस आ जाए फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप ने क्या किया है कि जो डिजाइन, जो साइजेस उमूमन इस्तेमाल होते हैं, जो साइजेस उमूमन फोटोशॉप में इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी आसानी के लिए यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे कि फोर साइज यहाँ पे दे दिया है। अब 210 बाई 257 में उसके साइज है, हमें दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी आसानी के लिए यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं। बस मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट करके इस पर डिजाइनिंग शुरू कर देता हूँ। ये इजी है कि मैं इधर क्लिक करूं और यहाँ पे क्रिएट कर दूं, या ये इजी था कि मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पे वो सारा साइज दे दूं, फिर इसको 300 करूं, फिर ये करूं, फिर सारी डिटेल यहाँ पे पुट करूं? भाई जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा इजी है कि A4 साइज इन्होंने दे दिया है, इधर इन्होंने लीगल भी दे दिया है, लेटर भी दे दिए जो हमारे उमूमन इस्तेमाल में आते, A5 भी दे दिया है। ठीक है, ये हमारी आसानी के लिए इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, ताकि जब भी क्लाइंट आए, हमारा यूजर जब भी हमारे फोटोशॉप को इस्तेमाल करे तो उसके आसानी के लिए यहाँ पे साइजेस मौजूद हो। ये A4 साइज मौजूद है। A4 कौन सा साइज होता है? अगर आप में से कोई फोटोस्टेट की दुकान में गया होता है तो वहां पे या दफ्तरी काम किसी ने किए होते हैं, तो वहां पे हमारा एक कागज का एक मुकम्मल बंडल पड़ा होता है, उस बंडल के ऊपर लिखा होता है A4। ठीक है, तो ये वो A4 जो बंडल होता है ना, बंडल के अंदर जितने भी कागज होते हैं, वो सारे कागज का साइज जो है वो A4 होता है। ठीक है, तो अब आपको पता नहीं था आज से पहले कि A4 क्या साइज है। लेकिन अगर आपके पास ये भी ना होता, फिर आप गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं भाई A4 का क्या साइज है, आप में से कोई सर्च भी कर लें फिर बाद में, तो ये आपको ये रिजल्ट देगा कि 210 बाई 293 मिलीमीटर है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मैं इसको क्लियर करता हूं, आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो आर्ट एलिस्ट्रेशन है, ठीक है, आर्ट एलिस्ट्रेशन में इसको जरा सेट पे कर दूं, कहां से सेट पे करूंगा, यहाँ से सेट। ठीक है, जैसे कि आर्ट इलस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे आर्ट इलस्ट्रेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे साइजेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब के अंदर अगर आपने वेबसाइटें बनानी है, अगर आपने मोबाइल के अंदर अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, यहाँ पर आके फोटो में अगर आपने एक फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए मखसूस लैंडस्केप के और पोर्ट्रेट के बहुत सारे उमूमी इस्तेमाल वाले साइजेस मौजूद हैं जो आप उमूमन इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोशॉप ने आपके आसानी के लिए कि मेरा यूजर जो है बार बार यहाँ पे अपना डेटा पुट ना करे, यहाँ पे उसका नाम नाम तो खैर लिखना पड़ेगा, फिर ये सेट ना करे, फिर उसके रेजोल्यूशन सेट ना करे, फिर उसका कलर मोड सेट ना करे, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्रिएट कर दें। ठीक है, इस झंझट से बचने के लिए या इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे साइज दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा तो मुमकिन था नहीं कि फोटोशॉप जो है या एडोबी की जो कंपनी है उसने सारे साइज यहाँ पे लिख दी हैं, ऐसा तो मुमकिन था नहीं। तो जो उमूमन इस्तेमाल वाले थे वो उन्होंने दे दिए हैं, और जो उमूमन इस्तेमाल वाले नहीं है वो उन्होंने नहीं दिए। फॉर एग्जांपल, पता नहीं उन्होंने क्यों बिजनेस कार्ड का साइज नहीं दिया। तो फर्ज करने की बिजनेस कार्ड का साइज आपको मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है बिजनेस कार्ड का साइज जो है वो 3.5/2 है। ठीक है, यानी कि वो है भी इंचेस में। यहाँ पर आकर आपने इंचेस सेलेक्ट करने हैं, इंचेस सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने दे देना है 3.5/2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दें। ठीक है, अब देख लें ये हमारा बिजनेस कार्ड का साइज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट कौन था आपके इलाके में, जो स्कूल वाला है, ठीक है, उसका स्कूल है। तो उसने आपको कह दिया कि जनाब आप तो ग्राफिक डिजाइनर बन गए हो, तो ऐसा करें कि मेरे लिए मेरे स्कूल का इश्तेहार बना दे। ठीक है, तो स्कूल का इश्तेहार बनाने के लिए ना, अभी एडोबी फोटोशॉप जो है ना, या एडोबी कंपनी जो इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि वो आपके हर एक डिजाइन का साइज यहाँ पे दे दे। तो आपको जनाब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर फर्जी नाम लिख लेते हैं कि आबिद स्कूल एकेडमी डिजाइन। ठीक है, आपने उस क्लाइंट का जो काम है उसका आबिद का नाम लिख लिया, भाई आबिद स्कूल एकेडमी का जो डिजाइन है वो डिजाइन हमने यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, गॉट इट भाई, क्या है ये, क्या, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना उस क्लाइंट का नाम लिख लेंगे, भाई क्लाइंट के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो जनाब जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट, उससे आप पूछोगे कि आपने वो जो डिजाइन है ना, डिजाइन, उस डिजाइन को किधर लगाना है। वो आपको कहेगा फर्जी तौर पे, ठीक है, वो आपको कहेगा कि मेरे स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ ना, बोर्ड, मैंने उस बोर्ड के ऊपर डिजाइन बनाना है। तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या आपको उस बोर्ड का साइज मालूम होगा? नहीं मालूम होगा।
क्योंकि वो साइज जो है ना, वो साइज वो तो उसी को मालूम होगा, बल्कि उसको मालूम नहीं होगा, वो उसकी मेजरमेंट करेगा। भाई उसकी चौड़ाई जो है वो 4 फुट है और उसकी लंबाई 2 फुट है, तो आपने वही चौड़ाई और वही लंबाई जो है वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यहां तक सब मुझे मैसेज करके बता दे, जी जी करके या ना ना करके, कि यहां तक जो मैंने बता दिया, मेरे मुझे फिर पहले गौर से सुने कि ये जो रिसेंट है, रिसेंट में क्या होता है, प्रिंट में क्या होता है, आर्ट इलस्ट्रेशन, ये यहाँ पे जो साइजेस है ये क्या है, और ये जो नाम वगैरह मैंने दे दिए, यहां तक सबको समझ आ गया, नाम तक समझ आ गया कि नहीं आया? जी जी करके मुझे बता दें। जी समझ आ गया जी। अच्छा, जिसको समझ नहीं है वो ना कर दें, यार एन लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोग को समझ नहीं आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई सारे जी जी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत नसीब करे। अभी अमीन किसी ने नहीं लिखना, बस सिर्फ जी और ना, जी ना, ठीक है। अमीन अपने दिल दिल में कह दिया करें, ठीक है। मुझे डिस्टर्बेंस होती है, जितना आप लोग मेरा साथ देंगे उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दिया करूंगा मैं, इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी क्लास खत्म होती है तो ऐसा करते हैं कि क्लास को इधर ही, मेरे ख्याल से अगर ईशान लाई भाई अगर हम सुन रहे हैं तो क्लास को इधर ही एंड कर लेते हैं, तो दूसरा टॉपिक थोड़ा लंबा है तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए क्लास को इधर ही खत्म कर लेते हैं, ताकि फिर क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर लें। एहसान लाई भाई। जी ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। रिस्टार्ट करने के लिए आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन करिएगा। आपके दोबारा ज्वाइन करने के बाद क्लास का अगला हिस्सा हिस्सा इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई भी जो नजर जो रहा। ठीक है, आवाज आ रही है। 40 ऑलमोस्ट आ गए, तकरीबन 45 के लगभग थे, बाकी को भी ज्वाइन होने दे। 41, 42, 42, यल्ला, ठीक है। अपने अपने सवालात नोट कर लिया करें साथ में, 43 हो गए, ठीक है। रजिस्टर और पेन अगर आज नहीं है तो कल से फिर से कर लें, ठीक है। और ये जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ ना, इसको गौर देख लिया करें, इंस्टा स्क्रीनशॉट के जरिए से आप लोग को समझ आ जाएगा। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं भी है ना, तो आपके पास तस्वीर, आपको तस्वीर मिल जाएगी ना, तो तस्वीर से देख लिया करें, अच्छा ये वो वाली चीज है, ये फलां है, ये फलां है, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास शुरू करूं? जी जी। जी आबिद भाई शुरू करिए आप। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर अपने क्लास के की तरफ, कि यहाँ पर अभी हम ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किस लिए दिया गया है? ये पोर्शन उस साइज के लिए दिया गया है जो साइज यू एडोब फोटोशॉप ने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। ये साइज यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ने पोर्शन इसलिए दिया है कि अगर ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आ जाएगी, आपका अपना कोई ऐसा काम आ जाए कि जो साइज यहाँ पे मौजूद ना हो, तो वो यहाँ पे आप डेटा पुट कर लें। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप जो नाम वगैरह ना, नाम यहाँ पे जो नाम नाम तो ऑब्वियसली आप देंगे। अगर आप यहाँ पे आए और आपने फर्ज करें ट्राइपॉड इस्तेमाल किया या A4 आपने ले लिया, फिर भी आपको नाम तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, इस ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। देखिए मुझे गौर से सुने, मैं ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन बड़ी मेहनतों से मैंने एक कोर्स तैयार किया है, तो मेरी अगर कोई भी बात आप लोगों ने मिस कर दी ना, तो समझ लो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने मिस कर ली, ठीक है। तो देखें, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा ना, क्लाइंट आएगा या आपने खुद अपने लिए काम करना है। मैं जब क्लाइंट की बात करूं ना, फर्ज कर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्लाइंट से पूछना है, भाई
आपने जो डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाना है तो आपने उस डिजाइन को प्रिंट करना है, या आपने उस डिजाइन को क्या करना है कि अपलोड करना है कहीं पर। ठीक है, जब भी कोई डिजाइन बनता है तो इन दो में से, ये जो दो काम है, इन दो में से कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। अगर कोई है तो मुझे क्लास के आखिर में बता दे दीजिएगा कि हाँ इसके अलावा भी कोई काम है डिजाइन का, डिजाइन का हो या किसी तस्वीर पे एडिटिंग का हो। ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो चीजें, वो जो डिजाइन है या वो तस्वीर है जो फोटोशॉप में इस्तेमाल होगी जिसको हम एडजस्ट करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो या तो प्रिंट होगा बाद में जाकर, या वो कहीं अपलोड होगा। अपलोड होने में आपकी वेबसाइट भी आ सकती है। ठीक है, आपका सोशल मीडिया में मुकम्मल आ सकते हैं, सोशल मीडिया में ट्विटर फेसबुक वगैरह जो भी है, या आपके इलाके में लाहौर वगैरह में जहां कहीं भी कोई एक स्क्रीन लगी होगी रास्ते में। ठीक है, वो स्क्रीन भी हमारी डिजिटल मीडिया के अंदर आती है। देखिए दो मीडिया है। ठीक है, एक मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया है। ठीक है, प्रिंट मीडिया है, और एक जो है हमारा डिजिटल मीडिया है। ठीक है, तो ये दो मीडिया हैं, इन दो मीडिया के अलावा कोई मीडिया नहीं है। ठीक है, तो या तो वो प्रिंट मीडिया के अंदर इस्तेमाल होगा या वो डिजिटल मीडिया के अंदर इस्तेमाल होगा। ये आप लोगों को उम्मीद है नजर आ रहा होगा। मैं खैर वाइट की तरफ नहीं जाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले आप उससे क्यों पूछोगे कि आपने उसको कहीं प्रिंट कराना है, कहीं उसको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने से मुराद ये डिजिटल है। ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग डिजिटल मीडिया पे होती है। डिजिटल मीडिया से कह लो, या इसको स्क्रीन मीडिया कह लो, या इसको कुछ भी कह लो। ठीक है, स्क्रीन मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है, ये दोनों इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन दोनों में से किसी की कोई एक होगा, क्योंकि अगर आप उससे पूछते नहीं हो, ठीक है, पूछते नहीं हो, फर्ज कर लो कि हमारा जो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए जो साइज होता है ना डिजाइन का, अगर मिसाल फर्ज कर लो कि मैंने फेसबुक के लिए एक पोस्ट डिजाइन करनी है, तो उसका साइज क्या है, 1080 बाय 1080 है। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर दूं, 1080 बाय 1080 है, इसको मैं क्रॉस करता हूं और यहां पे लिखता हूं 1080 बाय 1080। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको ये समझाता हूं कि आपने आपने यहाँ पे 1080 बाय 1080 तो लिख दिया, और आप इधर इसको ग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गलती आपने क्या कर ली, गलती ये कर ली कि आपने पैमाइश तो कर ली, लेकिन पैमाइश आपने मेजरमेंट उसकी गलत रखी हुई है। क्योंकि जो सोशल मीडिया के लिए जो पैमाना है, पैमाना, मिसाल के तौर पर आपको मैं एक खारिजी मिसाल देता हूं, यानी कि फोटोशॉप से खारिज एक मिसाल। आपके करीब कोई मेज पड़ी होगी, ठीक है, कोई मेज होती है ना, मेज को अगर आपको कोई कह दे कि आप इसको नाप लो, ठीक है, फुट के जरिए से नाप लो। ठीक है, आपको खैर नहीं कहता कि नाप लो इसको, आपने कह दी भाई ये 5 है, ये मेज 5 है। 5 क्या है, 5 इंच है, या 5 फुट है, या 5 सेंटीमीटर है, या 5 मिलीमीटर है, सब तो हो सकता है ना। तो इसी तरीके से अगर आपने वैल्यू दे दी कि भाई 1080, 1080 क्या, 1080 पिक्सल, 1080 इंचेस, या 1080 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सबसे पहले हमें पैमाना सेलेक्ट करना है। पैमाना सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आप लोग इधर वैल्यू दे दो। मिसाल के तौर पर आप पहले बताओ भाई फुट में नाप लो इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करना है। अभी देखें, वापस आते हैं फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप में आप लोगों ने क्या करना होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपका डिजिटल डिजाइन होता है, डिजिटल डिजिटल डिजाइन होता है, या आपका जैसे कि मैंने बता दिया कि कहीं अपलोड होने जा रहा होता है, तो उसको हम पैमाइश करते हैं, यानी उसकी मेजरमेंट जो होती है वो हम करते हैं जनाब हमें हमारी पिक्सल के अंदर। अब अगर मैंने वही जो हमारा 1080 का साइज था ना, 1080 का साइज, इधर इसको देख लो, 1080 क्या, वो तो 12,000 हो गया। 1080 की जगह 12,756 हो गया पिक्सल के अंदर। वो जो मैंने मिलीमीटर में लिया था 1080, वो अगर मैं अभी ले आऊं पिक्सल में, तो पिक्सल में इसको 12,756 हो गया। तो कहने के ये मकसद है कि मैंने वैल्यू तो इधर दे दी, लेकिन वो वैल्यू तो पिक्सल के लिए थी। अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं कि पिक्सल किस लिए होता है और इंचेस किस लिए होता है। तो मैंने पिक्सल के लिए 1080 सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ मैंने मिलीमीटर लिया था। मिलीमीटर लेने की वजह देखें, एक बात और भी गौर से सुन लें, पहली क्लास और दूसरी क्लास बड़ी खुश्क होती है, समझ में नहीं आती, क्योंकि सारी की सारी बातें होती हैं, मैथ की बातें होती हैं, और कहने का मतलब ये कि थोड़ी खुश खुश चीजें होती हैं।
लेकिन इसके बाद जैसे कि तीसरी और चौथी क्लास जो होती है वहां से आपको समझ आ जाएगी, और ये भी आप समझोगे कि अच्छा मुझे ये समझ नहीं है कि फिर क्या होगा। नहीं भाई, ये वही अल्हम्दुलिल्लाह है जिसको आप रोजाना कुरान नमाज के अंदर पढ़ते हो, ये आपका रोजाना इस्तेमाल की चीज है, तो आपको इंशाल्लाह एक दिन खुद इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वो वाली वो अल्हम्दुलिल्लाह है आपकी। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, पिक्सल सेलेक्ट करके उसके बाद वैल्यू देनी है। मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ 1080 बाय 1080 भी दे दूंगा। ठीक है, 1080 बाय 1080। अब मेरी वैल्यू सही होगी। अब यहां पर आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को कह दिया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि जनाब आपका जो डिजाइन है वो प्रिंट मीडिया के साथ मुतालिक है। ठीक है, आपने उसके बाद में जाके प्रिंट करना है, या आपने जाके उसको कहीं बाद में अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने से वो समझ जाएगा कि डिजिटल मीडिया मुराद है। ठीक है, अपलोड से मुराद होगी डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब एक प्रिंट मीडिया हो गई, एक डिजिटल मीडिया हो गई। ठीक है, मैं मीडिया यहां पे लिख लेता हूं। अब क्या है कि अगर उसने कह दिया कि मेरा डिजाइन जो है अपलोड होने जा रहा है, तो उसकी मेजरमेंट आप जनाब कर लोगे किस चीज के अंदर, आप उसकी मेजरमेंट कर लोगे पिक्सल के अंदर। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नहीं, मेरा डिजाइन जो है वो मैंने बाद में जाके प्रिंट करना है, तो आपने इसको इंचेस में कर लेना है। सेंटीमीटर में करते हैं तो आपकी मर्जी, मिलीमीटर में करते हैं तो आपकी मर्जी। तो इसको सेंटीमीटर और मीटर के अंदर आप लोग गूगल के अंदर कर सकते हैं। फुट टू इंचेस कर सकते हैं, इंचेस टू सेंटीमीटर कर सकते हैं। कि अगर 1 इंच मैंने सेलेक्ट करना है, तो अगर 1 इंच को आपने मेजरमेंट की है कि मैं 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, या 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होता है, आप लोग इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। लेकिन उमूमन हम प्रिंट का डिजाइन जो है वो इंचेस में करते हैं। ठीक है, ये दो को हम इन दो को इस्तेमाल करते हैं अपनी डिजाइनिंग के अंदर। या तो वो डिजिटल डिजाइन अगर हो तो, हाँ, यानी कहीं अपलोड होने जा रहा होता है, डिजिटल मीडिया हो, तो हम उसको पिक्सल में पैमाना करते हैं। अगर वो कहीं प्रिंट होने जा रहा होता है तो उसको इंचेस में करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आगे चलता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्ज करता हूं कि इंचेस समझ लो। चले, मेरे दाएं तरफ में जहां पर हूं तो उसकी दीवार जो है वो दीवार लंबाई में 24 फुट है। ठीक है, 24 फुट है। और यहाँ पे उसकी जो अच्छा, चौड़ाई उसकी 24 फुट है। ठीक है, लंबाई उसकी जो है वो 10 फुट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो दीवार है, दीवार पे मैंने एक प्रिंट किया हुआ डिजाइन इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फर्ज करें आप किसी ने कह दिया मैंने अपने रूम के अंदर पेनाफ्लेक्स लगाना है। ठीक है, मैंने अपने रूम के अंदर एक प्रिंटेड डिजाइन लगाना है। ठीक है, जो कि मैंने लगाया है। तो जब डिजाइन बना रहा था ना, तो मैंने विड्थ उसकी 24 फुट दे दी और हाइट उसकी 10 फुट दे दी मैंने। क्यों? क्योंकि ये 24/10 है। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 10 है। या फर्ज करने आपको किसी ने भी कह दिया कि जनाब मेरे स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी चौड़ाई जो है वो 4 फुट है और उसकी लंबाई जो है वो 2 फुट है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जनाब यहाँ पे आके क्रिएट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये विड्थ और हाइट भी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें से एक हमारा विड्थ है, जो हमारी चौड़ाई होती है, चौड़ाई दाएं से बाएं होती है, ये भी अपने गौर करना है। क्लाइंट अक्सर ये गलती करता है कि आपको कह देता है कि लंबाई उसकी ये है, यानी वो लंबाई उसको समझता है जो ज्यादा हो साइज में, उसको लंबाई कह देता है। भाई लंबाई उसकी इतनी है, नहीं, लंबाई जो है वो नीचे से ऊपर होती है। ठीक है, ये बात अपने क्लाइंट से पूछनी है। भाई दाएं से बाएं मुराद है आपकी लंबाई, या ऊपर से नीचे आपकी लंबाई मुराद है? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो इसमें कोई आर नहीं होता, क्योंकि जब डिजाइन बन जाएगा ना, आपका डिजाइन बन जाएगा, उसके बाद क्लाइंट कहेगा ना कि आपने क्या मुझे बना के दिया है, फिर आप जाके अपनी डिजाइन को तब्दील करेंगे तो बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि चौड़ाई जो है वो हमारी दाएं से बाएं होती है और लंबाई जो है वो ऊपर से नीचे होती है। तो आपने सही तरीके से इसको पुट कर लेना है। ठीक है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को अगर सादा से अल्फाज में समझा जाए तो रेजोल्यूशन का मतलब है क्वालिटी। ठीक है, यानी कि आपकी इमेज की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखें, मैंने यहां पर, मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूं और आपको दिखा दूं कि रेजोल्यूशन हमारे पास कितने मीडिया है। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, एक है प्रिंट मीडिया, ठीक है, और एक है हमारा डिजिटल मीडिया। ठीक है, डिजिटल मीडिया जो है इसका इसकी अपनी रेजोल्यूशन होती है और इसकी जो है अपनी रेजोल्यूशन होती है। प्रिंट मीडिया के रेजोल्यूशन जो है वो है 300। ठीक है, जो मोर देन इनफ है, काफी शाफी है, इतनी काफी होती है। और हमारे डिजिटल मीडिया की जो रेजोल्यूशन है वो है जनाब 72। ठीक है, ये डिजिटल मीडिया के लिए काफी शाफी है, इससे ना ज्यादा करने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। इधर भी
अगर ज्यादा कर दिया तो मतलब कि स्याही ज्यादा लगेगी, अगर कम कर दिया तो स्याही कम लगेगी प्रिंट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मिसाल से भी समझाता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, देखें कि अब प्रिंट मीडिया, इधर मैं प्रिंट मीडिया के अंदर हूं, इधर मैं आपको दिखा दूं, अब मैं किधर हूं, मैं प्रिंट मीडिया के अंदर हूं, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए खुद से रेजोल्यूशन इन्होंने 300 दे दी। ये जीता ज्यादा जागता सबूत है इसका कि प्रिंट मीडिया की रेजोल्यूशन 300 मोर देन इनफ होती है, फोटोशॉप वाले ने खुद दे दी है। अब अगर मैं वेब की तरफ आता हूं, देखें वेब कौन सी होती है, वेब वो होती है ना, जो वेबसाइट है वो होती है जो हमारी दीवारों पर नजर आती है ना, है ना, हमारी दीवारों पे वेबसाइटें नजर आती हैं। अल्लाह के बंदो जाग जाओ, वेबसाइटें हमारे ही लैपटॉपों में नजर आती है, हमारी स्क्रीनों पे नजर आती है, ठीक है। और स्क्रीन कौन सी है, वो है हमारा डिजिटल मीडिया है, स्क्रीन हमारी डिजिटल मीडिया होती है। तो आप लोगों ने, अगर मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, वेब पे क्लिक करता हूँ, वेब पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ये क्या हो गया, 72 हो गया ना। तो ये इस बात का सबूत है कि 72 रेजोल्यूशन जो है वो एक डिजिटल मीडिया के लिए काफी शाफी है। हाँ, डिजिटल मीडिया में आप कभी भी तब्दील ना करें अपनी रेजोल्यूशन, वो बिल्कुल काफी होती है। और आप अपने प्रिंट में अगर जैसे कि आप प्रिंट मीडिया की तरफ जब जाएंगे और प्रिंट मीडिया को सही तरीके से समझेंगे कि हम कब प्रिंट मीडिया में रेजोल्यूशन को ज्यादा करते हैं, कब रेजोल्यूशन 300 से कम करते हैं, वो फिर प्रिंट मीडिया के अंदर तफसीलन होगी। लेकिन 300 आप दे दिया करें फिलहाल के लिए, क्योंकि बेसिक कोर्स है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, दोबारा इसको मैं क्लियर करता हूँ और आगे मूड की तरफ जाते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे एक प्रिंट मीडिया है, ठीक है, और एक हमारा डिजिटल मीडिया है, ठीक है, डिजिटल मीडिया। तो यहाँ पे क्या है, कलर मूड, देखें कलर मूड जो है इसका क्या मतलब है। कलर मूड का मतलब ये है कि आपके प्रिंट मीडिया का अपना कलर है और आपके डिजिटल मीडिया का अपना कलर है, ठीक है। जब आपके लैपटॉप वगैरह बन रहे थे ना, तो उन्होंने कोडिंग करके इसके अंदर जो कलर फिक्स किया है, यानी कि जब भी कोई बंदा फेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड करेगा तो वो तस्वीर उन्होंने फोटोशॉप में बनाई होगी और उन्होंने कलर अपना RGB सेलेक्ट किया होगा, RGB। और इसी तरीके से आपकी प्रिंट मशीन जिस कंपनी ने बनाया है, चाहे वो चाइना की है चाहे जो भी है, तो उसने जब बनाया तो उसने उसके अंदर जो हेड लगा दिया, हेड वो होता है जो आपकी प्रिंटिंग मशीन के अंदर दाएं से बाएं जा रहा होता है और वो स्याही फेंक रहा होता है और वो आपके डिजाइन बन रहा होता है। तो वो हेड के अंदर उन्होंने चार कलर, आप लोग जब आपको का वास्ता पड़ेगा प्रिंट मीडिया के अंदर, तो उसके अंदर चार खाने होते हैं, ठीक है, चार खाने होते हैं, ठीक है। और चार खानों के अंदर आपने इंक डालनी होती है और इसमें से एक सी होता है, एक एम होता है, एक वाई होता है और एक हमारा जनाब के होता है, ठीक है। ये CMY की कलर होता है। तो आप जब प्रिंट मीडिया में अपनी फोटोस्टेट की मशीन हो, चाहे आप, खैर फोटोस्टेट नहीं, सॉरी फोटोस्टेट नहीं, प्रिंटिंग की मशीन जो होती है आपकी छोटी मशीन होती है, या आपका पेनाफ्लेक्स की मशीन हो गई, कोई भी मशीन हो गई, तो आपने उसमें वक्तन फवक्तन CI डालनी होती है जब CI खत्म हो जाती है। जैसे कि मोटरसाइकिल बगैर पेट्रोल के नहीं चलती, तो आप जब पेट्रोल खत्म हो जाते हैं तो पेट्रोल डालते हैं, इस तरह आपकी CI जो है ना वो खत्म होती है। तो आपने इसमें C डालनी होती है, सियान डालना होता है, इसमें मेजेंटा डालना होता है, इसमें येलो डालना होता है, इसमें ब्लैक डालना होता है, ठीक है। इस तरह ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो ये हमारे कलर होते हैं। अब गौर से सुने ये बात कि अगर आपका डिजाइन जो ना, डिजाइन वो आपने कहीं प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर आकर, एक मिनट में दोबारा वापस प्रिंट में जाता हूं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए वेब है ना, वेब, तो वेब में देखिए यहाँ पे RGB ही है, क्योंकि वेबसाइट में VRCMY क्या करता है, देखिए यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वेबसाइटों में CMY की जरूरत ही क्या है, इसलिए मैं दोबारा प्रिंट में आ गया, ठीक है। और प्रिंट में आके इधर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा है CMY के, ठीक है, आपको इधर दिखा दूं, ओहो इधर सेलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए ये CMY के है, CMY को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर आपने इसको प्रिंट करना है, आपने इसको CMY के कर लेना है। लेकिन अगर आपका जो डिजाइन है, आपकी जो भी तस्वीर है, वो तस्वीर आगे जाकर उसने कहीं अपलोड होना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको RGB कर लेंगे। तो ये जनाब आपका RGB और CMY का है। उम्मीद है ये दोनों आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट मीडिया जो है, हमारी प्रिंट मीडिया, उस प्रिंट मीडिया का अपना कलर है जो कि CMY के है, और जो डिजिटल मीडिया का डिजाइन जो जो आपका कलर है वो है RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। टाइम कम बाकी रह गया है, मैं कुछ मजीद भी पढ़ा दूं हम लोगों को। अच्छा, यहाँ तक हमारे जो डिजिटल मीडिया है और प्रिंट मीडिया, उसकी बातें खत्म हो गई है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारा बैकग्राउंड कंटेंट हो गया। बैकग्राउंड कंटेंट चाहे जैसा भी हो, ठीक है, बल्कि बैकग्राउंड कंटेंट से पहले मैं आप लोगों को ऊपर वाला पढ़ा दूं। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन कहते हैं हमारी, ये हमारा पोर्ट्रेट है
और ये हमारा लैंडस्केप है, ठीक है। मैं इधर लिख भी लेता हूँ साथ में, ये हमारा पोर्ट पोर्ट्रेट है, और ये जनाब हमारा है लैंडस्केप, ठीक है। जैसे भी ये मैं इधर लिख लूँ लैंडस्केप। तो जनाब ये लैंडस्केप कौन सा होता है, यानी जो ऐसे लेटा हुआ हो, बहरहाल लेटा हुआ हो, मतलब ये उसकी जो विड्थ और विड्थ जो है वो उसकी ज्यादा हो, ठीक है। और पोर्ट्रेट कौन सा होता है, जिसकी हाइट ज्यादा हो, सिंपल से लफाज में। अब ये इन्होंने यह ऑप्शन किस लिए दिए हुए हैं, इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर आपने 4 साइज लिया, हमारे सर्टिफिकेट का साइज कौन सा होता है आप लोगों को पता नहीं है, खैर मार्केट में आएंगे तो पता चल जाएगा, बस अभी मार्केट में आ चुके हैं तो मैं बता देता हूं कि हमारे सर्टिफिकेट का साइज जो होता है ना वो होता है A4। आप गूगल में सर्च कर लें आपको पता चल जाएगा A4 है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, मैं इसको क्रिएट भी करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस ड्राइव को मैं खत्म करता हूँ और क्लियर करता हूँ, अब मैं A4 को इधर क्रिएट करता हूँ, जनाब क्रिएट मैंने कर लिया। तो आपने कभी ऐसा सर्टिफिकेट दिए देखा हुआ है जो ऐसा हो, बल्कि हमारा सर्टिफिकेट तो यूं होता है ना, दाएं से बाएं बड़ा होता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आकर फाइल में जाकर यहां पर न्यू न्यू में जाके A4 को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट मीडिया में A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी वैल्यू को देख लें, मैं इसको क्लियर करता हूं इस ड्राइंग को, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को देखें, यहाँ पे 210 इसकी चौड़ाई है और 297 इसकी लंबाई है। तो 210 ज्यादा है ये 297, ऑब्वियसली एक 210 है एक 297 है, तो 297 ज्यादा है। तो मतलब क्या कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो इसी वजह से अगर हाइट ज्यादा है तो इसलिए ये ऐसा है। अगर हम ऐसा कर लें कि इसके यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक कर लें, इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर लें, तो जैसे मैं इधर क्लिक करता हूं, देखें ऊपर 297 हो गया, यानी कि हाइट अभी ज्यादा हो गई, विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है, ठीक है। विड्थ ज्यादा और हाइट कम, इसका मतलब कि हमारे डिजाइन जो है ना वो ऐसा हो गया है। अब अगर मैं यहां पर आऊं, अपनी ड्राइंग को एक दफा मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे आऊं, इसको क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। तो जिसे क्रिएट करता हूं तो जनाब ये मैंने 2 फाइल यहां पर ले ली है, ठीक है। ये 2 फाइल, एक फाइल मैंने ये ले ली है, ठीक है, और एक फाइल मैंने ये ले ली है, ठीक है। ये जो फाइल मैंने पहले ले ली इसको मैंने रखा था पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये जो फाइल मैंने ले ली इसको मैंने कर लिया लैंडस्केप। एल एल सही है, बस लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, ठीक है। ये जो हमारा लैंडस्केप है और ये जो हमारा है ये हमारा पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो अब पोर्ट्रेट को देख लें, दोनों का साइज सेम है, 210 बाई 297 है ना, इसके भी 210 बाई 297 है, लेकिन ये किस तरह है, ये जनाब हमारी लंबाई में है, ठीक है। और ये वाली जो साइज है हमारी ये दूसरी है, इसको मैं जरा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को सही नजर आए, ठीक है। ये जो हमारी साइज है जनाब ये किस में है, ये ऐसे लेटी हुई है, अब पता नहीं लेटी हुई का लफ्ज सही है ये नहीं है, बाहर लेके कि दाएं बाएं से ये बड़ी है, यानी कि इसकी विड्थ ज्यादा है। तो हमारी जो सर्टिफिकेट होती है सर्टिफिकेट की यही साइज है, लेकिन क्या है कि हाँ सर्टिफिकेट की यही साइज है हमारी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे जो हमारा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होते हैं वो किस तरह है, उसको क्या मतलब है, यहाँ पे इन्होंने क्यों दिया हुआ है। मैं दोबारा न्यू पे जाता हूँ और न्यू पे इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा मैं थोड़ा तेज तेज अगर पढ़ा भी रहा हूं तो आप लोग परेशान ना हो, मैं चाहता हूं कि इस कोर्स के अंदर आप बहुत कुछ सीख के चले जाएं, बहुत कुछ, ठीक है। क्योंकि आपके पास वीडियो है, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से भी अगर आप कोई यहाँ पे मिस कर गए हैं तो देख सकते हैं, तो आसानी होगी आप लोगों की, कोई इंशाल्लाह आप लोग मिस नहीं करेंगे। अच्छा इसके बाद मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ओरिएंटेशन आप लोगों ने समझ लिया। फर्ज करें कि आपके पास मोबाइल है ना हाथ में, आपने मोबाइल को सीधे पकड़ा हुआ है, वो ऊपर नीचे से यानी कि ज्यादा है, ठीक है, उसकी लंबाई ज्यादा है। तो आपने उसको टेढ़ा कर दिया, जैसे कि हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो आपने मोबाइल अपना पोर्ट्रेट कर दिया, वही लैंडस्केप कर दिया, ठीक है। बार लिए इजी है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है जनाब हमारा आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड ठीक है, आर्टबोर्ड में क्या होता है, ठीक है। आर्टबोर्ड क्या होता है कि हम जब कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं, या हम जनाब कभी कभार वेबसाइट की बजाय हम कोई किताब डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आर्टबोर्ड जरूरी होता है। आर्टबोर्ड को मैं तफसीलन इधर कतन आपको नहीं समझाऊंगा, आर्टबोर्ड का अपना वक्त आएगा उधर आप लोग समझ जाएंगे। और मेरी 5 साल तारीख के अंदर आर्टबोर्ड सिर्फ मेरे एक ही क्लाइंट के लिए मैंने काम किया था। ये आर्टबोर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है, हाँ एलिस्ट्रेटर के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं आर्टबोर्ड को क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड को मैंने चेक लगा दिया, मैं एक साइज लेता हूँ, चले वेब में मैं आ गया और वेब में मैंने 1920
बाय 1080 का साइज मैं यहाँ ले रहा हूँ, 1920 और 1080 का साइज मैंने लिया, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ आर्टबोर्ड के साथ। और अब दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल में और न्यू में जाता हूँ, और न्यू में जाने के बाद वही वेब में जाता हूँ, 1920 1080 पिक्सल का साइज मैंने लिया, लेकिन इस बार मैं बगैर आर्टबोर्ड के लेता हूँ। ठीक है, बगैर आर्टबोर्ड के आप लोग देख लें कि इन दोनों के अंदर क्या फर्क है। दोनों के अंदर ये फर्क है कि जनाब यहाँ पर देख लें कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन अगर इसमें देख लें जिसमें हमने आर्टबोर्ड लिया हुआ है, इसके अंदर आर्टबोर्ड लिखा हुआ है। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि ये 1920 ये भी वही साइज है, और ये जो साइज है ये भी वही वाला साइज है। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये भी 1920 1080 पिक्सल है, यानी कि ये 1920 और ये 1080 पिक्सल है। इसकी जो क्या कहते हैं लंबाई वो 1080 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1920 है। ठीक है, इसी तरीके ये जो डिजाइन है ना, ये साइज जो है ना, ये साइज भी इसी तरीके से है, कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन इस एक टेब के अंदर इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं टेब। हमारा ये हमारा एक टेब है, यानी हमारी एक फाइल है, ये दूसरी फाइल है। इस एक फाइल के अंदर, इस एक फाइल के अंदर आप दूसरी फाइल नहीं ले सकते। 1920 1080 की तो दूर की बात ना, कोई दूसरी साइज, कोई भी किसी भी किस्म के साइज नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर क्लिक कर लें तो आप एक दूसरी साइज भी यहाँ पे ले सकते हैं, इसी 1920 की भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने और ले ली, एक मैंने नीचे की तरफ से ले ली। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको दिखा दूं कि ये हमने कितने फाइलें बना दी। यहाँ पर हमने बना दी, यहाँ पे 4 फाइलें बना दी। इसमें से हर एक फाइल जो है वो 1920 और 1080 है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लेना आप लोग कि हमारा आर्टबोर्ड होता क्या चीज है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, इसको खसूसी तौर पर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान ले कि हमारी फाइल के अंदर जब यहाँ पे आर्टबोर्ड आता है तो आर्टबोर्ड किस लिए होता है, उसका क्या काम होता है। बस फर्ज कर ले इतना आप लोग समझ गए कि यहाँ पे हम एक ही टेब के अंदर, यानी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे 1920 1080 पिक्सल हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैसे ही क्रिएट करना शुरू कर दूं तो मैं 1920 के डबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए 1920 के डबल है ये। ठीक है, जिसका डबल साइज हो गया, फर्स्ट कहने कि 1920 को वो कर लें, डबल कर लें तो क्या बनता है। बहरहाल कहने का ये मकसद है कि आप कोई और भी साइज भी ले सकते हैं, आप कोई छोटी साइज भी ले सकते हैं, आप कोई और भी बड़ी साइज